नमस्कार। हमने प्रथम भाग में कबीर की साखियों के बारे में बात की। अब हम दूसरे भाग में सवद का भाग 1 और 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम ये जानते हैं कि कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और मूर्ति पूजा का खंडन किया है। भाग 2 सवद में ज्ञान की आंधी के सहारे ज्ञान के महत्व की चर्चा करेंगे। तो आइए हम सवद का भाग 1 की चर्चा करते हैं। इसमें कबीरदास जी ने स्वयं ये कहा है कि पाहुन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पाहर। अर्थात वे कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ भी पूज सकता हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की श्वास में। अर्थात यहाँ कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो सदा ही तुम्हारे पास रहता हूँ। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। हमें उन्हें मंदिर मस्जिद तथा तमाम तीर्थों व धागों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे उसी पल मिल जाएंगे, उसे तुरंत मिल जाएंगे। कवि की इस पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हें मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्ची और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद और काबा कैलाश जैसी पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल सकूँगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊँगा। तो बच्चों, इस पद पर हमारे कुछ प्रश्न आधारित हैं जो इस प्रकार से हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर: मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद मज़ार चर्च गुरुद्वारा तीर्थ स्थानों में काबा काशी इन सब जगहों पर ढूंढता फिरता है, लेकिन अपने अंदर मन में नहीं झांक कर देखता। और ईश्वर कहता है कि अगर तुम मुझे सच्चे मन से याद करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। इसका दूसरा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो यहाँ पर उत्तर: कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में इसलिए कहा है। कबीर का मानना है कि ईश्वर तो हर जीव के अंदर वास करता है, वह हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह हर प्राणी में स्थित है, मिल सकता है। मनुष्य अगर सांस ले रहा है तो उसके अंदर ईश्वर है, अगर वह सांस लेना बंद कर देगा तो उस दिन उसके अंदर से ईश्वर चला जाएगा। इसीलिए कबीर ने कहा है कि मैं हर सांसों की सांस में उपलब्ध हूँ। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्त करने के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो कबीर ने समाज द्वारा ईश्वर प्राप्त के लिए कई प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। वे इस प्रकार हैं। कबीर जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मंदिर या मस्जिद में जाकर ही नहीं होती है। दूसरा है, ईश्वर प्राप्त के लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं होती, ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करना ज़रूरी होता है।
अगला है इसमें, कबीर ने मूर्ति पूजा जैसे बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। कबीर ईश्वर को निरंकार ब्रह्मा मानते थे। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग, वैराग, संन्यास का जीवन का विरोध किया है। शब्द का भाग 2 इस प्रकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की दे थूनी गिरानी, मोह बिलंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबडी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी सो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया निष्काया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। आंधी का मतलब है ज्ञान, टाटी का मतलब भ्रम, माया बंधन का मतलब माया, खम्बे जो हैं स्वार्थ रूपी, बलिंडा का मतलब मोह है, छत लालसा का प्रतीक है, कुबुद्धि भांडा मतलब कुबुद्धि जिस सुबुद्धि ना होना, विकार का मतलब कपट है, झोंपड़ी जो काया का प्रतीक है, और भांडा फूटा भेद खुल गया, और चुबे का मतलब है रिसना, और निर्चु थोड़ा सा, और बूठा मतलब वर्षा, खीना क्षीण हुआ, ये इनके अर्थ हैं। और थूनी का मतलब बांस का स्तंभ जिस पर छप्पर वगैरह जो मोटी रस्सी से बंधे होते हैं वो हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी के आने से जो कमज़ोर झोंपड़ी होती है, सबसे पहले उसकी टाटी, उसकी छत उड़ जाती है, उसके बंधन खुल जाते हैं, जिन खंभों पर वो टिकी होती है वो खंभे धराशायी हो जाते हैं। फलस्वरूप छत को रोकने के लिए एक खंभे से दूसरे खंभे तक मोटी रस्सी से बांधना पड़ता है। बिलिंडा टूट जाते हैं, छत नीचे गिर जाती है, और झोंपड़ी के अंदर भांडे बर्तन जो होते हैं वो सब टूट जाते हैं। जिनकी झोंपड़ी अच्छी युक्ति लगाकर छाई जाती है, उन पर आंधी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें एक बूंद भी पानी की नहीं रिसती है। जिनकी झोंपड़ी गिर जाती है, वे लोग टूटे हुए बर्तनों को कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। वर्षा के कारण झोंपड़ी के अंदर सारी चीज़ें धुल जाती हैं, जिससे झोंपड़ी स्वच्छ हो जाती है। वर्षा के बाद सूरज निकलता है तो मेघों के कारण छाई हुई अंधियारी भी दूर हो जाती है, वातावरण सुंदर और मनोहर हो जाता है। कबीरदास के पदों में हमेशा से ही 2 अर्थ छुपे रहते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ जो है वो इस प्रकार है। कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना ऐसी आंधी से करते हुए कहा है कि जब ज्ञान का आगमन होता है तो सबसे पहले मन का भ्रम दूर हो जाता है, माया का बंधन खत्म हो जाता है। फलस्वरूप अपने और केवल अपनों के स्वार्थ के बारे में ही मनुष्य नहीं सोचता है, वो मन और मोह भंग हो जाता है उसका, और मोह भंग होने और पाने की लालसा लोभ जैसी मिट जाती हैं, जिससे हमारे अंदर की कुबुद्धि का नाश होता है और मन में समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। जो सच्चे और संत प्रवृत्ति के होते हैं, उन पर ज्ञान के आगमन से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अंदर के समस्त विकार मिट जाते हैं, तब मन शांत और निर्मल और प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है, ज्ञान के भाव सामने नजर आते हैं, और भक्त ईश्वर के लिए ईश्वर में लीन होने लगता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो नए तरीके, साधना और योग का सहारा लेने लगता है। इस पर आधारित प्रश्न इस प्रकार है
कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो कबीर ने ज्ञान की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए क्यों की है क्योंकि ज्ञान का आगमन उस क्षणिक अवसर की तरह होता है जो तेजी से आता है और उतनी ही तेजी से हमसे बहुत दूर चला जाता है। सामान्य हवा तो हमेशा हमारे चारों ओर व्याप्त रहती है, लेकिन आंधी तेजी से आती है और उतनी ही तेजी से सब कुछ बहाकर ले जाती है। इसीलिए कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से की है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है इसका, जब आंधी आती है तो सब अपने साथ बहुत चीज़ों को उड़ा ले जाती है और कई चीज़ों को तहस नहस भी कर देती है। इसी तरह से जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे अंदर बहुत से परिवर्तन आते हैं। मोह, माया, क्रोध, लोभ सब कुछ को बहा ले जाती है और एक ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर के प्रति साधना का उजागर करती है, उसके प्रति लगाव को देख कर जाती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब जो पंक्तियाँ दी हैं उनका अर्थ बताइए। हित चित्त की दे थूनी गिरानी, मोह बिलिंदा टूटा। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान के प्रभाव से आत्म चित्त के खंभे गिर जाते हैं। आत्मा में जो बहुत सी बुरी चीज़ें होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं और मोह की सहतीर टूट जाती है जिससे भक्त के अंदर ईश्वरी प्रकाश का जागरण होता है और वो जागृत होता है और वह सभी मोह माया से दूर हो जाता है। अगली पंक्ति है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। यहाँ पर उत्तर इस प्रकार है कि आंधी के बाद जो बारिश होती है उसके हर बूंद में हरि का प्रेम समाया होता है। अर्थात जब हमारे मन के द्वार खुल जाते हैं, मन से बुरी बातें सब हट जाती हैं, ईश्वर के प्रति लगाव होता है, तो हमारे अंदर से मोह माया सभी के लिए बराबर हो जाती है। मोह माया हट जाती है और हम एकाग्रता से ईश्वर की वंदना करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर ने धार्मिक और सांप्रदायिक सिद्धांत संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, कबीर जी किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि हर धर्म के अंदर मौजूद झूठे आडंबरों और अंधविश्वासों के खिलाफ थे। उनके दोहों में राम और रहीम दोनों का एक ही प्रचुरता से प्रयोग किया है। उन्होंने दोनों को एक ही समझा है। इससे पता चलता है कि कबीर एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान समझा है। उनकी नज़र में कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच जात पात से संबंधित नहीं है, वो सभी को बराबर समझते थे। मुझे आशा है कि शब्द के ये दोनों पद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही कबीर की साखियाँ और शब्द दोनों पद पूर्ण होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नमस्कार।